इस वक्त जो हम सदी में हम जी रहे हैं वो फुल्ली टेक्नोलॉजिकल सदी है। और इस टेक्नोलॉजिकल सदी में टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स भी है। और इस फ्रॉड्स में आजकल इतने केसेस आ रहे हैं कि उन केसेस को टैकल करना बहुत मुश्किल हुआ है। हर एक केस को सॉल्व करना सबकी बस की बात नहीं है। अब कुछ चीजों में आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे कि कोई कॉल किया आपको और बोला कि आपको लॉटरी लगा है और आपके फोन में जो ओटीपी आ रहा है अभी उसको आप दो, तो आप खुशी के मारे उस ओटीपी को नहीं देना है। आपको कोई कोरियर वाला फोन करेगा और बोलेगा कि आपके गूगल प्ले स्टोर में जाइए और टीम व्यूवर इंस्टॉल कीजिए। जैसे ये बोलेगा आपको जाके उस टीम व्यूवर को इंस्टॉल नहीं करना है। कोई पोस्टमैन फोन करेगा और बोलेगा कि आपका कोरियर पार्सल सर्विस से हम कॉल किए हैं और आपका पार्सल यहाँ पे अटका हुआ है। उसको पता है कि आपने पार्सल के लिए डाला है, तो इमीडिएटली आपको किसी का भी पासवर्ड नहीं बताना है। आपका एटीएम रहता है, एटीएम के पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है पिन का, पेमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए। कोई भी ऐसे कॉल आने के बाद में आपको कभी भी उस 3 डिजिट के पिन को नहीं बताना है। अब ऐसी चीजों की वजह से आजकल एक नया ट्रेंड चला है जिसमें आपको ऑनलाइन लोन दिया जाता है। लोन सर्विसेज ऑनलाइन मिलती है, घर बैठे बैठे आपको 1 लाख 5 लाख का लोन मिलता है। अब जब आप उसको रीपे नहीं कर पाते हैं विद इन 30 डेज, तो आपके फोटोग्राफ्स को वो लोग लेके उसको न्यूड करके नंगा करके आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को भेज देंगे। उनसे भी पैसा लेंगे और आपसे भी पैसा लेंगे, और आप कुछ भी नहीं कर पाते इन लोगों को। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आप ये नहीं सोचना है कि आपके फोटोग्राफ्स न्यूड जो है, नंगे जो हैं, किसी और के साथ में जिसको जोड़कर एडिट कर कर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है, मेरी इज्जत क्या होगी ये नहीं सोचना है आपको। आपको पुलिस स्टेशन जाना है, साइबर क्राइम में साइबर कंप्लेंट करानी है। अगर वहां से जाकर नहीं कर सकते तो इस वेबसाइट में जाकर आपको रिपोर्ट करना है। अब यहां पे होता क्या है, आपके पैसों को, आपके डेटा को आप ही के खिलाफ में इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई भी ऐप, कोई भी वेबसाइट आपके मोबाइल फोन्स में से जब तक वो वेरीफाई ना हो उसको यूज मत कीजिए। अननेसेसरीली कोई भी गेम्स को डाउनलोड मत कीजिए। अननेसेसरीली कोई भी एप्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऐप हो या कोई भी ऐसे वैलेट्स हो उनको इस्तेमाल मत कीजिए। जितना हो सके इन सारी चीजों से सावधान रहिए। और हमेशा जब भी साइबर क्राइम में आपके फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को कुछ ऐसे बोनस मैसेजेस आते हैं या कुछ ऑफर्स आते हैं, उनको कभी भी सब्सक्राइब मत कीजिए, उनसे दूर रहिए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड गोवा गवर्नमेंट थ्रू इट्स ओम्बड्समैन राजू एंड द 40 थीव्स, राजू एंड द 40 थीव्स, जैसे अलीबाबा 40 चोर, वैसे एक कॉन्सेप्ट को बनाकर उसमें से यह बताया है कि किस तरह से आपके डेटा को आपके पास से चोरी किया जा सकता है। तो आपको सावधानी से रहना है। एक एग्जांपल देता हूं जिसके बारे में आरबीआई के इस इंफॉर्मेशन में बताया गया है। आप अगर किसी के चार्जर को लेके अपने मोबाइल में लगाएंगे तो आपने उसको इजाजत दी कि आप अपने फोन से फोन कॉन्टैक्ट्स, वीडियोस, फोटोज और आपका प्राइवेट डाटा जो भी है वो सब कुछ उस चार्जर के जरिए से वो शख्स ले सकता है जिसका चार्जर आपने इस्तेमाल किया है। ये एक मिसाल बता रहा हूं मैं आपको। इस तरह के और भी 39 चीटिंग करने के तरीके उसमें बताए गए हैं। तो इन सारी चीजों से सावधान रहिए और अपनी चीजों को प्राइवेट रखिए, किसी को उन चीजों को एक्सेस करने की इजाजत मत दीजिए। और इन चीजों को, जितने भी साइबर क्राइम्स आए हैं उनमें सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि उनके ग्रीड के वजह से, सेल्फिशनेस के वजह से, ज्यादा पैसे कमाने की हवस के वजह से ये उन सारे चीजों के शिकार बने हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि आप इन सारे चीजों में कहीं मुलविस तो नहीं है।